ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद अथ 10वाध्याय। श्री शुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामीह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा। 10वां अध्याय भागवत के 10 लक्षण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इसमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत, शब्द आदि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत तत्व की उत्पत्ति होती है, उसी को सर्ग कहते हैं।
उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती हैं ऊती नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं ईश कथा हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। शास्त्रों में उसी को परमात्मा कहा गया है जो नेत्र आदि इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है। वही इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य आदि के रूप में भी है और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दोष की उपलब्धि नहीं हो सकती, दूसरे दोनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर जो उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य कर्म काल स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने पर और किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जगकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने सुवर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव। विराट पुरुष के हिलने डुलने पर उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। उनसे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीरों में प्राण के प्रबल रहने पर ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाता है तब सारी इंद्रियां भी सुस्त हो जाती हैं। जब प्राण जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रिय, उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।